एक ज़माने तक दरियाए सिंध की तहकीक झेल मानसरोवर तक ही समझी जाती रही। हत्ता कि 1811 में विलियम मोर क्राफ्ट ने इस इलाके में जाकर बताया कि सिंध का नुक्ता आगाज़ झेल मानसरोवर नहीं बल्कि झेल में जुनूब से आकर मिलने वाली नदियां हैं। इसी नज़रिया पर मज़ीद तहकीक करते हुए सेवन हेडन 1907 में झेल से 40 किलोमीटर ऊपर संगी कबाब असिंगे कबाब के इलाके में जा पहुंचा, जहां बहने वाली नदी गारतंग अगारतांग ही झेल मानसरोवर को पानी मुहैया करती है। इसलिए गारतंग नदी दरियाए सिंध का नुक्ता आगाज़ है। संगी कबाब का मतलब है शेर के मुंह वाला। इसी मुनासबत से दरियाए सिंध को शेर दरिया कहा जाता है। गारतंग नदी शुमाल मगरबी समत से आकर झेल मानसरोवर में मिलती है। यहाँ से दरिया लद्दाख की समत अपना सफ़र शुरू करता है। दरिया के शुमाल में कराकरम और जुनूब में हिमालय के सिलसिले हैं। वादी नीबुरा के मकाम पर सियाचिन ग्लेशियर के पानियों से बनने वाला दरिया नीबुरा इसमें आकर मिलता है। यहाँ तक दरिया की लंबाई तकरीबन 450 किलोमीटर है। फिर दरियाए सिंध पाकिस्तानी इलाके बाल्टिस्तान में दाखिल हो जाता है। दरियाए सिंध पाकिस्तान में दाखिल होते ही सबसे पहले दरियाए शीवक इसमें आकर मिलता है। फिर 30 किलोमीटर मजीद आगे जाकर सकरदू शहर के करीब दरियाए शीगिर इसमें आ गिरता है। मजीद आगे जाकर हिंदुकश के साय में दरियाए गिलगित इसमें मिलता है और फिर नांगा पर्वत से आने वाला अस्तूर दरिया मिलता है। ऊंचे पहाड़ियों से जैसे ही दरियाए सिंध निशेबी इलाके में दाखिल होता है, तरबेला के मकाम पर एक बहुत बड़ी दीवार बनाकर इसे डैम में तब्दील कर दिया गया है। ये है तरबेला डैम। थोड़ा सा आगे जाकर जरनैली सड़क के पास इटिक के मकाम पर दरियाए काबुल इसमें आ मिलता है। दरियाए सिंध का सफ़र पोठोहारी पहाड़ी इलाके से चलता हुआ कालाबाग तक जाता है। कालाबाग वो मकाम है जहां से दरियाए सिंध का पहाड़ी सफ़र ख़त्म हैकर मैदानी सफ़र शुरू होता है। कालाबाग के ही मकाम पर दरियाए सवां सिंध में मिलता है। थोड़ा सा आगे मगरबी समत से आने वाला करम दरिया इसमें शामिल होता है। मजीद आगे जाकर को सुलेमान से आने वाला गोमल दरिया दरियाए सिंध में शामिल होता है। मुजफ्फरगढ़ से थोड़ा आगे जाकर पंजनद का मकाम आता है, जहां पंजाब के पांचों दरिया जेहलम चनाब रावी सुतलज बियास आपस में मिलकर दरियाए सिंध में समा जाते हैं। गुड्डू से सिंध जुनूबी समत में बहता है। सखर शहर के बीच से और लाड़काना और मोइनजो दड़ों के मशरक से गुजरता हुआ सहवन की पहाड़ियों तक आता है। हैदराबाद के पहलू से गुजरकर ठट्ठा के मशरक से गुजरकर केटी बंदर में छूटी छूटी बहुत सारी शाखों में तकसीम होकर बुहेरा अरब में शामिल हो जाता है। 2